तो आज का प्रश्न ये है कि हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू स्टेबल आवर माइंड, या फिर एक योगी किस तरह से स्थित रहता है। तो इसका उत्तर मिलेगा भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में। अब देखो, भगवत गीता भी दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है कि आपने किताब खोला और पढ़ना शुरू कर दिया, और दूसरा होता है कि आप उसे आनंद के साथ पढ़ रहे हो, इंजॉय लेके पढ़ रहे हो। तो मैं ना दूसरे तरीके से पढ़ूंगा। जैसे ये श्लोक है कि यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसका अर्थ है कि किसी योगी, भक्ति या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। लेकिन आजकल व्यक्ति क्या करते हैं कि अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं, अपनी इंद्रियों के कहने पर ही कार्य करते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि हम, आप या कोई भी हो, हमारा मन करता है ये खाने को, वहाँ जाने को, ये करने को, हम कर देते हैं। तो हमारे समाज में ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि यार बड़ा मनमौजी है, बड़ा अच्छा इंसान है, अपने मन का करता है। नहीं, रुकिए, वो मनमौजी नहीं, मन का गुलाम है। जी हाँ, वो मन के अधीन हो चुका है, मन उस पर पूरी तरह से काबू कर चुका है। अब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। तो यह है उत्तर उस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है, क्योंकि इंद्रियों की तुलना विषैले सांपों से की गई है। अब कैसे? क्योंकि वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के काम करना चाहते हैं। अब योगी या भक्त को इन सांपों को वश में करने के लिए एक सपेरे के भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। तो शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। अब इसको ऐसे समझिए कि जब तक कोई व्यक्ति इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता या इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है, क्योंकि वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से ही प्रकट करता है उनको। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सीमाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मसंतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपने इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्ण।